नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी तीसरी कहानी। और ये तीसरी कहानी जो है वो पूरी की पूरी हमारे ड्रेस कोड पे है। ड्रेसिंग सेंस से आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है उस पे पूरी की पूरी कहानी निर्धारित है। एक लड़का जो एक कबाड़ बेचता था इन द सेंस कि वो गली गली जाके लोगों के घर से कबाड़ इकट्ठा करता था कुछ रुपए में। कबाड़ क्या होता है? जो हमारे घर का वो सामान जिसे हम बड़े रद्दी भाव में बेच देते हैं, मतलब बहुत कम भाव में बेच देते हैं। जैसे पुराने अखबार, पुराना कोई अलमीरा, पुराना कोई प्लास्टिक, पुराना कोई लोहा। उन चीज़ों को जब हम बेच देते हैं तो एक कबाड़ी ले जाता है हमारे घर से, और फिर वो कबाड़ वाला उनको एक बड़े कारखाने में जाके बेचता है ताकि उसको उससे थोड़ा मुनाफा हो जाता है 4-5 रुपए का। तो वो यही करता था, वो गलियों से कबाड़ खरीद के कबाड़ कारखाने में जाके कुछ मुनाफे में बेच देता था। वो ये काम बहुत डेडिकेशन के साथ करता था। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और उसके पास पैसे बहुत कम थे। वो ये चाहता था कि एटलीस्ट मैं मैट्रिक्स पढ़ लूँ। मैट्रिक्स इन द सेंस कि एटलीस्ट मैं 8वां 10वां तो पढ़ लूँ ताकि मैं किसी नौकरी के काबिल बन पाऊँगा, कोई अच्छी ठीक ठाक सी नौकरी मिल पाएगी मुझे। उस इंसान में खूबी थी, वो अगर कबाड़ खरीदने भी आता था ना तो बड़े डिसेंट तरीके से आता था। मतलब उसके कपड़े प्रेस किए हुए होते थे, उसके जूते पॉलिश किए हुए होते थे एंड बहुत अच्छे से मेंटेन होके आता था वो। तो एक बार पूछा किसी ने उससे, उसके एक दोस्त ने पूछा कि भाई तू कबाड़ ही तो खरीदने जाता है, कबाड़ ही तो बेचने जाता है, इतना बन ठन के क्या जाता है? तेरा काम इतना डिफरेंट, तेरा हुलिया कोई देख लेगा तो बोलेगा क्या सरकारी टाइप बंदा लग रहा है। तो उसने बोला यार मुझे ना गंदा बंदा बन के रहने का अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे रहना। तो इतना बोल के वो चला गया। अब कुछ दिन के बाद उसका जो सिलेक्शन था वो एक सफाई कर्मी में हो गया। उसी क्षेत्र में, उसी जगह में, जिस गली में वो कबाड़ बेचता था उसी गली में अब वो झाड़ू लेके नालियाँ साफ़ कर रहा था, सड़क साफ़ कर रहा था बड़े, और वो भी बहुत डिसेंट तरीके से। इतने डिसेंट तरीके से कि आप उसको अगर झाड़ू लगाते देख लेते तो आप ये बोलते नहीं कि ये शायद कोई झाड़ू वाला है, बोलते ये शायद किसी गली का रहने वाला इंसान है, अपने सामने की सड़क साफ़ कर रहा होगा। तो उससे फिर उस दोस्त ने पूछा कि यार बधाई हो, तू कबाड़ बेचता था, अभी तू सरकारी में तेरा सिलेक्शन हो गया यार, कम से कम तू सरकारी तो बनाना, तेरे पास पैसे वैसे तो अब आते हैं ना, महीने का सैलरी तो आता है ना, और करना ही क्या है, सुबह 4 बजे उठ के सड़क पे झाड़ू ही तो लगानी है, नाली ही तो साफ़ करनी है। लेकिन आज भी तू उतने ही डिसेंट तरीके से क्यों आता है, ऐसे ही क्यों आता है तेरा ये, मतलब अब तो कम से कम ऐसे वैसे कपड़े पहन लिया अगर सुबह सुबह उठ के। तो उसने जवाब दिया कि मेरे अब्बू जो थे ना वो हमेशा कहते थे कि चाहे काम इतना सा करने जाओ पर हमेशा राजा बन के जाओ। कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, आपको अच्छा लगता हो ना लगता हो, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा लगता हो ना लगता हो, पर अगर उस काम से आपके घर की रसोई का राशन आता है तो हमेशा उस काम को जब करने जाओ ना तो ऐसे जाओ कि आप आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, या आप आज जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, या आप मंदिर में आज हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हो। मंगलवार का दिन है, बन ठन के जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने, भगवान से प्रार्थना करने। तो काम को भगवान के मंदिर का दर्जा जब दिया जाता है तो काम में बरकत खुद ब खुद होने लगती है। तो इसलिए उसने बोला कि मैं इसलिए इतना अच्छा बन के आता हूँ, इसलिए मैं इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे जूते, इतने अच्छे हेयर स्टाइल में आता हूँ कि मेरा काम मुझ पर फ़ख्र करे कि यार अगर मैं झाड़ू भी लगा रहा हूँ ना तो झाड़ू भी बोले कि क्या बंदा झाड़ू लगा रहा है, सड़क खुद ब खुद साफ़ हो जाए। तो ये स्टोरी थी जो आपके ड्रेसिंग सेंस पे थी। हम ध्यान नहीं देते कभी कभी, या मूड ख़राब होता है तो ऐसे ही कहीं भी, तो थोड़ा सा अगर हम अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा करें तो शायद इम्पैक्ट पड़ेगा। आई कैन ट्राई ऑल्सो। मैं खुद इस चीज़ को लेकर के बड़ा सीरियस रहने का प्रयास करती हूँ। वैसे मुझे बहुत शौक़ नहीं है खुद को बन ठन के रखना या बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन हाँ ये ऐसा करना बहुत पॉजिटिव होता है आपके करियर को लेकर के, आपके लाइफ स्टाइल
में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखे हैं तो दूसरों को ज़रूर बताना, और खुद पे अगर अप्लाई हो पाए तो बताना कि अप्लाई किया और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। और मैं अगर मुझे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो थैंक यू।